गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना 10 तक सीख लिया था। उसके बाद 11 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जिस बच्चे को एलिमेंट्स याद नहीं है, पहले आप एलिमेंट्स अच्छे से याद कर लें। यदि आपके एलिमेंट्स याद नहीं है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स याद होगा जब भी उनका नंबर पता होगा। नंबर पता होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हम उस नंबर के हिसाब से भरेंगे। तो प्लीज़ जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखे और एलिमेंट्स को लर्न करें। देखिए अब 11 पे आता है सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ध्यान से देखिए, एक दो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा। देखिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। पहले 1s के पास जाएंगे। 1s के पास अपन को पता है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 भर देंगे। 1s के बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल आता है 2s। 2s से हम कितने लेंगे 2, क्योंकि x के पास मैक्सिमम 2 होते हैं s के पास। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल आता है 2p। क्या आता है 2p। 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 2p 6, ये 10 हो गए। चाहिए कितने 11। तो 2p के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल देखिए नीचे आइए, कौन सा है 3s। 3s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है होते हैं 2, लेकिन हमें चाहिए एक ही। तो देखिए 3s1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 12 भी सेम ऐसे ही करेंगे। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। सबसे पहले 1s के पास जाइए, 1s से सेम 2, 2s से 2, उसके बाद 2p से 6, उसके बाद में एनर्जी लेवल आता है 3s। 3s से अपन लेंगे 2, टोटल हो गए इसके 12। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 13 पे आता है एल्यूमिनियम। इसको 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए पहले 1s के पास जाइए, 1s से लीजिए 2, 2s से लीजिए 2, 2s के बाद में 3p, 2p से लीजिए 6, और फिर उसके बाद में 3s से लीजिए 2। अब देखिए कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स 12, अपन को चाहिए कितने 13। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट एनर्जी लेवल की। तो यहाँ से वापस से आएंगे तो हमें मिलेगा 3p। 3p से हम इलेक्ट्रॉन लेंगे 1, क्योंकि हमें 1 की रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम p कितना दे सकता है आपको पता है 6, तो ये आप लर्न रखें, याद रखें। नेक्स्ट 14 पे आता है सिलिकॉन। क्या आता है बेटे सिलिकॉन। सिलिकॉन को 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सेम ऐसे ही यहाँ तक तो यही रहेगा। p में 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 3p1 तो किसका हो गया बेटे एल्यूमिनियम का, और 3p2 किसका हो जाएगा सिलिकॉन का। तो सेम लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। नेक्स्ट 15 फास्फोरस। अब देखिए 6 तक जा सकते हैं हम, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। ऐसे इनका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। ये सीक्वेंस पूरा ऐसे कैसे रहेगा, बस ओनली चेंजेज इसमें रहेगा। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और अब इसमें इंक्रीज कर देंगे 3p3। ठीक है। अब नेक्स्ट 16 पे कौन आएगा सल्फर। सल्फर 16 पे आएगा, तो इसको 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 15 तक हमने फिल कर दिए हैं। 3p3 के बाद एक और बढ़ा देंगे, 3p4 हो जाएगा, तो इसका 16 का हो जाएगा। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। नेक्स्ट 17 पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन को 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए सेम भरेंगे, ओनली चेंज हो जाएगा। यहाँ 3p4 की जगह हो जाएगा 5। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। नेक्स्ट p में हमको पता है 6 तक भर सकते हैं, इसलिए एक और इंक्रीज कर देंगे, तो 18 का हो जाएगा आर्गन। आर्गन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब हमको पता है कि p के पास मैक्सिमम 6 होते हैं, और 6 हमने भर दिए हैं, तो 18 तक पूरा हो गया। 19 पे कौन आता है पोटेशियम। पोटेशियम को 19 चाहिए, तो 18 तक तो सेम एज इट इज भर दो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो देखिए 3p तक हम आ गए, और हमें अभी एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है, क्योंकि 18 तक तो हो गए, 19 चाहिए पोटेशियम के लिए। तो हम 3p से जब इंक्रीज होंगे तो 4s आएगा, और हमें पता है s कितने दे सकता है 2 दे सकता है, लेकिन हमको चाहिए कितना 1।
तो यहाँ पर पहले 4s लिखेंगे और 4s दे तो 2 सकता है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट 1 की है, क्योंकि 18 तो यहाँ तक हो गए, 1 लगाते ही 19 हो गए, हमारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं 20 की। 20 में भी सेम ऐसे ही करेंगे, 19 तक तो एज इट इज लिखेंगे सॉरी। कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन 4s1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, s में कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 4s1 की जगह क्या कर देंगे 4s2। तो ये हमारा 20 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी नेक्स्ट में करवाता हूँ। तो देखिए 21 से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 21 पे आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम को 21 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहीं से शुरू करेंगे, जैसे 20 तक हमने किया था। स्कैंडियम को 21 चाहिए, तो 20 वाले में से आप देख के 20 तक का एज इट इज लिख सकते हैं। 20 का क्या था, देखो ये था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद में 4s2, ये 20 का था। आप काउंट कर सकते हैं 20 का था। अब 20 के बाद में हमको एक और बढ़ाना है, लेकिन हम यहाँ पर हमारा ये एनर्जी लेवल खत्म हो गया। अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, पीछे जाएंगे और यहाँ से आएंगे, जो भी रास्ते में पहले आएगा उसका नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम पीछे गए, यहाँ से आने के बाद कौन मिला, 3D मिला। कौन मिला, 3D। ठीक है, 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि हम 3D1 से लेके 3D2 3D3 3D4 ऐसे हम बढ़ते जा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। देखिए 3D1, तो क्या हमारा हो गया, क्या 21 हो गए। अब 22 की बात करेंगे। 22 की जगह आएगा टाइटेनियम, तो ये 21 का एज इट इज रहेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, और बात आ जाएगी 3D1 तक हमने लिख दिया, 3D2 3D3 3D4 ऐसे सीक्वेंस से चलता जाएगा। 2 जगह आपको प्रॉब्लम आने वाली है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो देखिए टाइटेनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और एक बढ़ा देंगे 3D में 3D2 कर देंगे, और D में 10 तक जा सकते हैं, या मैं आपको बता चुका हूँ। इजी वे में फ्री माइंड से आपको इनको करना है, यदि लोड लोगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको वैसे करना है। ये बना लेना है, ऑर्बिटल लिख लेने हैं, और आसानी से निकाल सकते हो आप। 23 पे देखिए वेनेडियम, 23 करना है, कुछ नहीं करना, 3D2 की जगह क्या कर देंगे 3D3, तो लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D3। 24 पे देखिए क्रोमियम, इसको आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना है, मैं स्टार बना देता हूँ, थोड़ा सा याद रखना है। क्यों रखना है वो बताऊँगा। पहले आप 23 तक उतारिए, जो है एज इट इज़ वहाँ तक उतारिए, जो चेंज होगा जो इसमें होगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ तक उतारिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 24 25 के पास में आता है, और 24 एक रूल लगता है इसके अंदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये अर्धपूरित कक्षक है, और अर्धपूरित कक्षक ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। 4s2 की जगह 4s1 आएगा, और जो कम हुआ है वो 3D में चल जाएगा। आपके हिसाब से 3D4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कम हो गया इसलिए यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ हमको 3D5 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बस यही रीजन आपको याद रखना है। 29 पे भी यही लगेगा, लेकिन यहाँ तो हाफ फील्ड यानी कि अर्धपूरित लग रहा है, वहाँ पे पूर्णपूरित लगेगा, जो मैं बताऊँगा। 25 का सेम सीक्वेंस से वैसे ही आएगा। देखिए मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s2 पहले की तरह ही, और 3D यहाँ पर 4 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था 5। सेम सीक्वेंस चलेगा पहले जैसा। 26 पर आता है फेरस, सेम सीक्वेंस है, 3D5 की जगह 7 कर देंगे, 6 कर देंगे ओनली। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D6 काउंट कर सकते हैं, 26 आएंगे।
नेक्स्ट देखिए 27 कोबाल्ट, इसको 27 चाहिए, 6 की जगह लास्ट में एक बढ़ा दो और 7 कर दो। इजी, बिल्कुल इजी है, आपको एकदम लोड और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एक बढ़ाइए ओनली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7, इजी एकदम। 28 पे आता है निकल, निकल को कितने चाहिए बेटे 28, तो यहाँ 7 तक हो गई, तो 27 यदि 3d8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, करिए मेरे साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिए 29, और 29 को मैं पहले ही बता चुका था, कॉपर, ये भी वही स्टार आपको याद रखना है कि इसमें भी थोड़ा सा रूल लगेगा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल वाला रूल लगेगा, पूर्ण पूरित कक्षक वाला रूल लगेगा, क्योंकि पूर्ण पूरित भी ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं। देखिए इसके अंदर चेंज क्या करना है, बस ये चेंज करना है जैसे वहाँ किया था 1s2, यहाँ तक आप एज इट इज लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक लिख लिया। अब आप 4s2 को वापस कम कीजिए, 4s1 कीजिए, और जो कम किया उसको एक साथ 2 आगे बढ़ा दीजिए। 3d10 होना 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमने एक कम कर दिया s में से, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये क्यों कर दिया, क्योंकि ये पूर्ण पूरित कक्षक है, ज़्यादा स्थायित्व दिखाएगा, बस इतना याद रखो आप। बिकॉज दिस इज फुलफिल्ड ऑर्बिटल, सो इट इज शो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए 30 पे आएगा आपका जिंक, क्या आएगा जिंक, और जिंक को 30 इलेक्ट्रॉन्स पूरे चाहिए। तो जो सीक्वेंस चलता आ रहा है उससे मैं अभी कर देता हूँ इसको। सेम लिखिए जो पहले वाला सीक्वेंस चलता आ रहा है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब वही 4s2 पहले वाला सीक्वेंस और 3d, यहाँ पर 9 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 10। तो ये हो गया हमारा 30 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।